सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जबकि अन्य मार्ग में बाहर बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, बहुत बाजी गाजी प्रदर्शन, बहुत सी चीजें बाहर के अन्य मार्गों में देखी जाती है। जबकि संत मार्ग में ये सब कुछ नहीं। कारण यह है, सीधा का कारण यह है कि ये दुनिया हमेशा ही बाहर घूमती है। इसलिए सत्य की ओर जाना, शांति की ओर रहना, शांतिमय जीवन व्यतीत करना, इससे उनको पता ही नहीं उनको कि क्या मार्ग है, क्या है। देखा जाता है 30 वर्ष 40 वर्ष तक गंगा में स्नान किया, लेकिन अभी तक क्रोध में, काम में, लालच में, लोभ में 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ा। कोई कारण पूछे कि गंगा में तो स्नान करने मात्र से त्रिविध भय ताप मिटावत, 3 प्रकार के तापों को, 3 प्रकार के जलन को ये गंगा का स्नान शांत कर देता है। फिर ये व्यक्ति जो 30 वर्ष तक लगातार गंगा में जिसने स्नान किया, इसका एक भी ताप क्यों दूर नहीं हुआ? पहले तो ये बतलाया जाए कि 3 ताप हैं कौन। 3 ताप के लिए बतलाया है आदि जैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये शब्द शायद आपने पहले सुने भी होंगे, न भी सुने हो। तो अब इन तीनों की साधारण सी परिभाषा आप जान लो। आदि जैविक का अर्थ है देवता के अप्रसन्न होने के कारण मनुष्य को शांति नहीं मिलती। देवता भी अप्रसन्न होते हैं। हाँ, जहाँ कर्म कांड प्रधान है वहाँ देवता प्रसन्न भी होते हैं, अप्रसन्न भी होते हैं। कर्म कांड का मतलब बाहर का क्रियाकलाप, बाहर की दुनिया का संपर्क, बाहरी वस्तुओं का प्रयोग देवता की पूजा के लिए जहाँ किया जाता है वो है कर्मकांड। तो इस कर्मकांड में ही मनुष्य इतना लिप्त हो जाता है कि वो अपने भीतर के भगवान को जान नहीं पाता। मेरे भीतर में अशांति है और मुझे चारों तरफ से यदि बर्फ के घर में भी रखा गया तो वो बर्फ की ठंडक मेरे शरीर तक पहुंचेगी, मेरे मन तक तो मेरे विचार ही मुझे शांत कर सकेंगे। आप देखो, सब प्रकार का शरीर को सुख देने के पश्चात भी जब तक मन में किसी प्रकार की व्याकुलता है तब तक मानसिक शांति नहीं मिलती। तो यह आदि जैविक का अर्थ हुआ देवता के प्रकोप से।
जैसे कि इंद्र ने प्रकोप किया ब्रज के ऊपर और लगातार 7 दिन तक वर्षा करके ब्रज का हाल बुरा कर दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने उन ब्रजवासियों की रक्षा की। ये हुआ आदि दैविक। और आदि भौतिक का अर्थ होता है सांसारिक। भौतिक माने सांसारिक। तो संसार में क्या है, कभी कोई खबर उठती है, कभी कोई बात उठती है, कभी कोई नियम लगता है, कभी कोई टैक्स लगता है, कभी जमींदारी इधर उधर होती है, कभी क्या कुछ होता है। ये मनुष्य के बाहर के जो कर्म हैं, ये सांसारिक कर्म हैं। इन सांसारिक कर्मों के कारण मनुष्य को बहुत बार उथल पुथल हो जाता है। मान लो ये कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपए से अधिक रख नहीं सकता। उस समय प्रत्येक मनुष्य ये विचार करेगा कि 10,000 रुपए में क्या होगा। ये तो आदि दैविक विपत्ति नहीं आई, ये तो आदि भौतिक विपत्ति आई कि कोई भी व्यक्ति 10 तोले से या 20 तोले से अधिक सोना रख नहीं सकता, 5 गिन्नी रख नहीं सकता। ठीक है, देवता ने मना किया। ये तो सांसारिक बैठे बैठाए लोगों ने कहा कि हम सबको समान कर देंगे। और समान करने का मतलब ये होगा कि जो रुपए पैसे मनुष्य के पास हैं, या तो उनको वो छिपाए और या वो सरकार को दिखा करके टैक्स दे। तो ये जितनी चीजें, बहुत सी कानून के हिसाब से मनुष्य को जो कष्ट होता है, उसको कहते हैं आदि भौतिक। अब तीसरी बात रही आध्यात्मिक। अंतरात्मा को संतोष नहीं। हम सब कुछ करते हैं, हम प्राणायाम भी करते हैं, हम भगवान का भजन भी करते हैं, लेकिन ये सब करने के पश्चात भी हमारी अंतरात्मा को संतोष नहीं। तो ये जो अंतरात्मा को संतोष नहीं है, ये है आध्यात्मिक। यानी आत्मा को तो कोई सुख दुख व्याप्त होता नहीं, लेकिन जो लोग आत्मा के तत्व को नहीं जानते, वो कहा करते हैं कि मेरी आत्मा में दुख हुआ, मेरी आत्मा में सुख हुआ। आत्मा में न सुख होता है न दुख होता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में आप शुभ कर्म करो चाहे दुष्कर्म करो, बुरे काम करो, सूर्य उसमें लिप्त नहीं है। सूर्य का काम तो प्रकाश देने का है। उस प्रकाश में चाहे आप अंधकार पूर्ण काम करो या अच्छे काम करो, ये आपके ऊपर निर्भर है। सूर्य आपको प्रकाश देता रहेगा। अब जैसे आपके कर्म होंगे उसी के अनुसार आपको मानसिक शांति या बल या जो कुछ मिलना है वो मिलेगा। तो दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावट, ऐसा कवियों ने कहा है कि गंगा का दर्शन करने मात्र से, मज्जन स्नान करने से, पान जल लेकर के आज अंजलि में जल लेकर जल पीने से मनुष्य के तीनों प्रकार के दुख, जिनका कि अभी वर्णन किया गया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, इन तीनों प्रकारों का, 3 प्रकार के कष्टों का दूरीकरण होता है, दूर हो जाते हैं केवल गंगा के दर्शन, स्नान करने से और जलपान करने। ये कर्मकांड, जितनी बातें अभी तक हमने आपसे कही, ये कर्मकांड। और कर्मकांड में कर्म होता है, मन की स्थिति ऊंची नहीं हो। यही आकर आपको सोचना पड़ेगा कि कर्मकांड में और संत मार्ग में क्या अंतर। संत देता शांति,
कर्म देता अनेक प्रकार की निरर्थक कार्यों में लिप्त होना। यह यज्ञ करो, ऐसी साधना करो और न जाने क्या क्या करो, ये कर्म में लिप्त होने वाले ये बाहरी कर्म है। संत कहता है तेरे भीतर बहुत शक्ति है, जो अपने पिता का पुत्र है, जो शक्ति तेरे पिता में है वही शक्ति तेरे हृदय में। तो अपने को निर्बल क्यों कहता है? सिंह का बच्चा सिंह हुआ करता है और संत का बच्चा संत हुआ करता है। ये निर्बल लोग हैं, इन्हें अभी शांति नहीं मिली और न मिलेगी, क्योंकि ये कर्म में फंसे हुए हैं, कर्म के मर्म में नहीं फंसे हुए। तो ये संत मार्ग को, जिस मार्ग पर आप चल रही हो, उसको थोड़ा कुछ आप समझ लोगी, तब आपको पता लग जाएगा कि कर्म कांड में या जो लोग कर्म में लगे हुए हैं उनमें और जो संत मार्ग में, शांति के मार्ग में लगे हुए हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? संत सत्य को पकड़ करके चलता है और कर्मकांडी लोग अवतारियों को पकड़कर चलते हैं। ये दो भिन्न रास्ते हैं। राम को पकड़कर चले, कृष्ण को पकड़कर चले, यानी कृष्ण की भक्ति करे, राम की भक्ति करे, तो भी भक्ति कैसी? ऊपर की भक्ति। भीतर जब आएगा तब तो सत्य भाव में आ जाएगा, संत भाव में आ जाएगा। लेकिन ऊपर की भक्ति का मतलब ये हुआ कि पूजा करता है, पाठ करता है, आरती उतारता है, प्रसाद वितरण करता है, लेकिन कभी अपने दुख की गाथा अपने प्रभु को सुनाता नहीं। जिस दिन वो अपनी दुख की गाथा, दुख की कहानी प्रभु को सुनाने लगेगा, वो कर्मकांड से हटकर संत मार्ग में चला आएगा। ये आरती करना, आरती गाना, ये केवल कर्म कांड, और उस आरती के मर्म को, भाव को समझकर प्रभु को स्मरण करना, ये संत मार्ग। आप दुखी हैं नहीं, विचारों ने आपको दुखी बना रखा है। आप ये समझो कि नदी में दो आदमी तैर रहे, एक वो व्यक्ति है जो नदी के ऊपर तैरता हुआ सबको दिखलाई देता है, और एक वो व्यक्ति है कि जिसने डुबकी लगाई और जल के भीतर ही भीतर न जाने कहाँ निकलेगा, इसका किसी को पता नहीं। दुनिया देखती है उस व्यक्ति को जो पानी के ऊपर चलता है, जो ऊपर के कर्मकांड की भक्ति करता है, दुनिया उसको देखती है, लेकिन उस गोताखोर को नहीं देखती, तो पहुंच जाता है जल के तल में और निकाल लाता है मूर्तियों की ललित। व्यक्ति ऊपर के क्रियाकर्म को देखता है, व्यक्ति देखेगा आपकी तिलक को, आपकी कंठी को, आपके शरीर पर, मस्तक पर लिखे हुए राम नाम को, लेकिन आपके भीतर इतना करने से अभिमान जागृत हुआ या शांति जागृत हुई, ये वो नहीं जान सकता। ये तो सत्य का उपासक ही जान सकता है कि इन कर्म कांडों से मनुष्य को कहाँ तक शांति मिल सकती है। संत की महिमा कौन गा सकता? सत्य भगवान को प्रकाशित करने के लिए संतों का अवतार हुआ और वे प्राणी को छटपटाते हुए देखकर उनकी करुणा उनसे रहा नहीं जाता। वो कहते हैं, बच्चे क्यों घर में पड़ा हुआ, तेरे कर्म कांड तुझे कभी शांति नहीं दे सकेंगे। खोज, तेरे भीतर ही वो देख दिव्य शक्ति विराजमान है, जिस शक्ति की उपासना दुनिया पत्थर की मूर्ति लेकर के करती। मैं तो तुझे तेरे हृदय के भीतर ही बैठे हुए भगवान की
उपासना करने की बात कहता हूँ। मैं तुझे ये नहीं कहता कि तू मंदिर न बना, मंदिर बना, ऐसा मंदिर बना कि दुनिया जान न पाए कि तूने कहाँ मंदिर बनाया, दुनिया पहचान न सके कि तेरे मंदिर में कैसे आरती हो रही है, कैसी ज्योति जगमगा रही है। तू रहता है इस दुनिया में, लेकिन दुनिया भी हैरान है कि ये ऐसा संत का बच्चा है जिसको दुनिया का दुख सुख व्याप्त ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा ही वह अपने सत्य प्रभु की तरफ चला जाता है। जिंदा की भावना ही उसका काम करती रहती है। तो ये आप समझो 20 मिनट हो गया बोलते हुए मुझे, और मैं आज आपसे कुछ नहीं कहूंगा। कारण ये है अधिक बोलना, निरर्थक वाणी का प्रयोग करना है। मैंने आज आपके सामने केवल यही बताया है कि संत की पूजा हृदय में बैठे हुए भगवान की पूजा है, और ये कर्म कांड की पूजा तो आप देखते ही हो, घंटा बजता है लेकिन हृदय की तंत्री नहीं बजती, हृदय की बीना नहीं बजती। उस आरती को देखकर भीतर में प्रसन्नता का भाव नहीं आता, एक कर्म सा होता है। जैसे आप घर में झाड़ू देती हो, उसी प्रकार कोई व्यक्ति खड़ा होकर भगवान की आरती उतारता है। ये भी एक कर्म है, झाड़ू देना भी एक कर्म है, और भगवान की वो भावना रहित जो पूजा है वो भी एक कर्म है। ये बात किसी कर्मकांडी से नहीं कहना बाबा, क्योंकि यदि कर्मकांडी से कहोगी तो वो कहेगा कि क्या पूजा करना, भगवान की आरती उतारना और घर में झाड़ू देना एक ही काम है। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने ऐसी बात कही? क्योंकि बात का मर्म तो वो नहीं समझ। बात का मर्म ये है, घर की झाड़ू दोगी ना तो घर साफ हो गए, और वो आरती उतारने पर क्या तुम्हारा दिल साफ हुआ? तो यदि दिल साफ नहीं हुआ तो उससे तो तुमने घर को साफ किया, झाड़ू से ये काम अच्छा रहा, एक गंदगी तो हटी, भीतर की न हटी तो बाहर की तो हटी। लेकिन जब यथार्थ में भावपूर्ण आरती होती है तो एक रूप हो जाता है आरती उतारने वाला, और जिसकी आरती उतारी जाती है हाथ अपने ही आप काम करता रहता है, और प्रभु की दिव्य चक्षु हृदय में प्रवेश कर सोए हुए भीतर के भगवान को प्रकाशित करते हैं। ये भीतर बाहर का रूप है। आरती उतारने वाला जब भाव पूर्ण हो जाता है उस समय उसकी उतारी हुई आरती वो आंखों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट होती, और हृदय में जो विराजमान सत्य भगवान है उसकी पूजा होनी होती। किंतु ये कर्मकांडी, ये पत्थर की पूजा करने वाले अंत तक पत्थर की तरह ही रहते हैं, पिघलते नहीं। और जहाँ कर्मकांड से पिघलना शुरू होता है तो वो भाव मार्ग में आ जाता है। फिर उसका कर्मकांड प्रधानता नहीं रखता, कर्म प्रधान ऊपर का रहता है, भाव प्रधान भीतर का होता है। भजन गाते गाते यदि सचमुच में आपके भीतर की भावना जागृत हो गई तो उस समय आप देखोगे कि आप गदगद हो जाओगे। एक छोटी सी बात, बच्चा बीमार है, टाइफाइड से ठीक नहीं हो रहा है, परीक्षा उस बच्चे को देनी है। माँ भगवान का नाम लेकर कहती है क्या बेटा तुझे परीक्षा देनी। अपनी आंखों से बच्चे को ओझल होते हुए देखकर माँ का हृदय कंपित हो जाता है, और भीतर से वो यही कहती है तेरे सहारे पर बच्चे को भेजा है मैंने परीक्षा देनी, उसके शरीर की रक्षा और उसकी परीक्षा
ये दोनों तुझे ही करनी। बहुत संतोष लेकर के घर लौट करके आती, लेकिन जब तक उसका पत्र नहीं आता, माँ की वेदना, माँ का हृदय हमेशा ये सोचता रहता है, एक तो दिया कर्तव्यवश, लेकिन देखो प्रभु की कृपा होगी तो वो परीक्षा में भी सफल होगा और उसका शरीर भी स्वस्थ होगा। ये सच्ची प्रार्थना है, सच्चे हृदय। दुख किसको सुना है? दुख सुनने वाला तो एक सत्य भगवान, ये अवतारी भगवान, इनको तो लीला करते करते ही फुर्सत नहीं मिलती। पढ़ो आप रामायण, देखोगे कि यहाँ सीता का हरण हो गया, यहाँ लता पता से सीता का पता पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं, रावण से युद्ध होता है, लक्ष्मण को शक्ति लगती है और न जाने कैसे कैसे काम होते। देखो भगवान कृष्ण को, वो जो आनंद स्वरूप रमण करता था, राज करता था, आज वो द्वारिका में खड़ा हुआ जरासंध से युद्ध करता है, पराजित होकर चला जाता है, 16 बार पराजित होता है। रणछोड़ जी गुजराती लोग उनको कहते हैं। देखो संगीत शांत होकर के बैठा है, वो कहता बाहर का क्रियाकलाप बाहर रह जाता है, ये मेरे हृदय पर बेचैनी पैदा क्यों करेगा? ये प्रकृति का खेल है और ये प्रकृति के उपासक इसमें लगे हुए हैं, मुझे इनकी क्या काम? लोग कहते हैं भगवान के भक्त की कैसे रक्षा होती है, तो कहते हैं संपूर्ण लंका जल गई, लेकिन एक विभीषण का घर रह गया। इस दुनिया को दिखलाने के लिए, हमको आपको समझाने के लिए कि देखो संपूर्ण संसार में यदि आग लग जाए, आपकी रक्षा होगी। आप चिंता न करो, आपने सत्य को पकड़ा और जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, दुनियादारी की बहुत सी बाधाएं उसके मार्ग में आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को वो क्या समझता है? वो समझता है ये मेरी राधा है, जैसे कृष्ण की राधा प्यार बढ़ाने वाली, वैसे ही ये बाधा मुझे कुछ नहीं कर सकेगी, ये तो मुझे और दृढ़ होने की चेतावनी देती। तो प्रारंभ में आपसे एक बात कही गई और वो बात ये कही गई कि आप संत मार्ग में चलती, और संत मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को बहुत धैर्य रखना पड़ता है। अपने प्रभु के चरणारविंद के सहारे अपनी बुद्धि से वो यदि धैर्य रखना चाहे तो वो नहीं रख सकता। बार बार वो यही कहता है, तेरी कृपा, तेरी मेहरबानी, जो कुछ तू चाहे तो एक क्षण में पहुंचा सकता है। दुनिया कहती है अनेक जन्म संस्कृति, न जाने तुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ इस रोज तेरी दया की एक दृष्टि मेरे हृदय पर पड़ेगी तो मेरे हृदय में जो अब तक निरर्थक भावना की एक पोटली थी उजलकर खत्म हो जाएगी, अर्थात तू मेरा होगा और मैं तेरा। तेरा मेरा जो दुनिया का है ये छूट जाएगा और फिर तू ही तू और मैं ही हूँ। मैं कब? जब तू हूँ, और तू कब? जब मैं हूँ तेरा। ये प्रभु और भक्त का एक ऐसा भीतर का गठबंधन हो जाता है कि प्राणी जब तक जीवित रहता है प्रभु के नाम का आधार लेकर वो चला जाता है। दुनिया इधर बटे, दुनिया उधर बटे। आप जानती हो नौका में बैठा हुआ प्राणी चला जाता है नौका के सहारे, इधर क्या मैला बहता है, कुछ जल बहता है, इससे उसको क्या, उसे तो अपनी नौका को आगे बढ़ाना है। आपको भी अपनी जीवन नौका को आगे बढ़ाते हुए
सदगुरु के घाट पर उतार देना है, पहुंच जाना है। और अब उसका काम है कि वो आपको हंसाते हुए, आपके मन को पुलक देते हुए, आपके भीतर की भावना को जागृत करते हुए अपनी हथेलियों पर आपको देकर पैर रखने नहीं देगा। अबूझ बच्चे को माता पिता प्रेम में आकर अपने कंधे पर बैठा करके ले चलते हैं। भक्त भी अपने भगवान को अपने कंधे पर बैठा करके ले चलता है, जैसे कि हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर कहा, जब तक मैंने पहचाना नहीं था आपको, तब तक ये कठिन मार्ग आपके लिए था। अब ये कठिन मार्ग मेरे लिए, और मेरे रहते आपको इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो मेरा जीवन ही निरर्थक। ऐसा कर करके उन दोनों भाइयों को अपने कंधे पर रख दिया। भक्त भी यही कहता है, प्रभु मेरे लिए आपको चिंता नहीं, मेरी चिंता आपके लिए, मेरी चिंता आपके लिए, मतलब कैसे मैं आपको पाऊं, यही मेरी चिंता। ये मेरी चिंता जो है वही बदल जाती है चिंतन के रूप में। मेरा चिंतन केवल आपको ही, और तेरी मेहरबानी, बस वही मेहरबानी ही मेरे चरणों में, मेरे कदमों में एक ऐसी शक्ति देगी कि मैं तेरे पास पहुंच सकूंगा। बस आधा घंटा हो गया है और आज यही करना। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।